हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डेटा कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मीडियम एक्सेस कंट्रोल और मैक प्रोटोकॉल्स। ओके, तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि जो भी अवेलेबल मीडियम है जिसमें कि डिफरेंट नोड्स अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो जनरली मल्टीपल सोर्स के साथ शेयर की जाती है टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द नेटवर्क। ओके, तो एक जो आपका कोएक्सियल केबल होगा उस पर बहुत सारे जो आपके सिस्टम है वो अपना डेटा भेजेंगे। आपने जो सैटेलाइट लिंक बनाया उस पर आप बहुत सारे टीवी चैनल्स या रेडियो चैनल्स को इंफॉर्मेशन भेजने का एक्सेस दे देते हैं। तो हमारी जो अवेलेबल चैनल है, जो फिजिकल मीडियम है, जो बैंडविड्थ हमें दी गई है, उसको मल्टीपल सोर्सेज जो है वो एक्सेस करते हैं। तो ये जो आपका एक्सेस है उसको आप या तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बेसिस पे आप उनको अलॉटमेंट कर सकते हैं, टाइम डिवीजन के बेसिस पे आप उनको अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट्स हम डिसाइड करके हम परमिशन देते हैं सभी नोड्स को कि वो उस मीडियम को शेयर्ड फॉर्म में एक्सेस कर ले। तो यहाँ पे जब आपका फिजिकल मीडियम और अवेलेबल चैनल स्लॉट मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा जब शेयर किया जाएगा तो एक प्रोटोकॉल आप उसमें ऐड ऑन करेंगे ट्रांसमिशन के दौरान, जिसे हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि जब एक ही मीडियम मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा शेयर किया जा रहा है तो क्या हम सेट ऑफ रूल्स बनाएं जिससे कि सभी जो इंफॉर्मेशन है, सभी सोर्स की इंफॉर्मेशन बिना एक दूसरे को करेक्ट किए करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब इस केस में आपके सोर्स भी बहुत सारे होंगे और आपके जो डेस्टिनेशन है वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का करेक्ट एड्रेस लगाना, फिर उसमें से करेक्ट लिंक स्टैब्लिश करना, और अगर सभी सोर्स मल्टीपल सेगमेंट में ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो किस तरीके से कोलिजन को अवॉइड करना। अगर आप उनमें सेट ऑफ रूल्स नहीं लगाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका करेक्ट ट्रांसमिशन ना हो और नोड जो है वो उसे एक्नॉलेज नहीं करेगा। अगर डेस्टिनेशन करेक्ट रिसेप्शन को एक्नॉलेज नहीं करेगा तो आपको रीट्रांसमिशन करना होगा। तो मैक में बेसिकली हम वो रूल्स पढ़ेंगे जिस कंडीशन में मीडियम को मल्टीपल सोर्सेज जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। और हमारे सिलेबस में जो मैक प्रोटोकॉल्स है वो बेसिकली लैन पे डिसाइडेड पे बेस्ड प्रोटोकॉल्स हमें पढ़ने होंगे। तो अगर आपका लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसमें मीडियम जो जनरली आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मीडियम रहता है वो आपका कोएक्सियल केबल, कॉपर केबल रहती है। ठीक है, हम जब लैन कनेक्शन की बात करते हैं तो छोटे आपका एक स्मॉल एरिया में सभी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेगी और वो सभी डिवाइसेस नेटवर्क को एक्सेस करेगी। तो किस किस फॉर्मेट में वो ट्रांसमिशन कर सकती है और किस किस सेट ऑफ रूल से आप उस लैन कनेक्शन को सभी यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम अगर मीडियम एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफिकली फॉर लैन प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये कहाँ एग्जिस्ट करता है और इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है इसे देखें। तो अगर हम लैन के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करने लगे तो सबसे पहले जो नोड ए से नोड बी, सोर्स और डेस्टिनेशन के जो बीच में जो फिजिकल मीडियम है जो आपकी बिट्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैरी करेगा वो आपकी फिजिकल लेयर है। ये जनरली आपकी लैन के केस में आपकी कोएक्सियल केबल जिसे हम कॉपर केबल बोलते हैं, आपकी ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है या आपका वायरलेस लैन भी हो सकता है। ओके, तो जिस भी तरीके का सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल लेयर होगी। उस फिजिकल लेयर से इंफॉर्मेशन मैक लेयर में जाएगी। इसका काम है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये लेयर जो है इसका आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है कि मल्टीपल सोर्स जब मीडियम पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन आप अश्योर करेंगे, ये आपके मैक लेयर का काम हो जाता है। उसके बाद में आपकी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, LLC लेयर, और ऊपर उसकी हायर लेयर्स है। ठीक है, तो लैन प्रोटोकॉल्स में मैक जो है वो सब लेयर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रखती है। और ये आप जब अपना टाइप ऑफ सर्विस कि आप इस पे किस तरीके का ये जो लैन सेटअप आपने किया है ये कौन से यूजर्स को डेडिकेटेड है, किस तरीके की एप्लीकेशन आप मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसमिट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैक प्रोटोकॉल डिसाइड कर लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग सभी नोड्स को आप ट्रांसमिशन करने के लिए परमिशन देंगे।
LAN के प्रोटोकॉल्स जो जनरली डिसाइडेड है, जो डिस्क्राइब्ड है, जिनको आपको डिटेल में देख सकते हैं, वो आपको IEEE के 802 स्टैंडर्ड्स में मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट LAN स्टैंडर्ड इसमें आपको मिलेंगे। 802.3 जो है वो आपका इथरनेट के लिए है। ठीक है, 802.11 और इस तरीके से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। IEEE 802 स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब है? इस स्टैंडर्ड को जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पैकेट का साइज क्या रहेगा, पैकेट की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, हेडर का साइज क्या रहेगा, सोर्स के एड्रेस के लिए कितने डेटा रहेंगे, डेस्टिनेशन के एड्रेस के लिए डेटा कितने रहेंगे, क्या आप एरर कंट्रोल के लिए कितना हेडर इंफॉर्मेशन रहेगी, कौन से प्रोटोकॉल से हम एरर को चेक करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन स्टैंडर्ड्स में और ये स्टैंडर्ड्स जो है वो वायरलेस LAN के लिए अलग है। आपका अगर ईथरनेट के लिए बात करें तो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड अलग है। अगर आप टोकन रिंग की बात करते हैं, किस तरीके से टोपोलॉजी आपने सेटअप की है, तो सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो IEEE 802 के सब सेक्शंस में आपको मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई कि मैक लेयर का काम क्या है। मैक लेयर का काम है जब मीडियम मल्टीपल सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में शेयर किया जा रहा है तो किस तरीके से सेट ऑफ रूल्स को अश्योर करना है कि बिना लॉस के आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ओके, हमारे सिलेबस में जो मैक प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क के मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड है। तो हम थोड़ी सी लोकल एरिया नेटवर्क या LAN पे बेस्ड जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम बात करेंगे तो टर्मिनोलॉजी में जो बहुत टर्म्स बार बार आएंगे उनका क्या मीनिंग है और उनको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। और दूसरा जो सेक्शन हम पढ़ लेते हैं कि जब LAN सेटअप किया जाता है, जब लोकल एरिया नेटवर्क हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम किस किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन के बाद हम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स की तरफ मूव करेंगे और हर एक टॉपिक में एक एक प्रोटोकॉल को डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन और ये सब डिराइव करते रहेंगे। और एज वेल एज हम उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट है कि आपको एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना, एज वेल एज आपको राइट अप लिखने में भी एक गाइडेंस देना कि किस तरीके से आप एक सब्जेक्टिव आंसर लिख सकते हैं। तो हमें जो मैक प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में LAN पे बेस्ड है, तो LAN पे बेसिकली हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं ताकि आप जो भी डेरिवेशन करेंगे उसमें आप इन टर्म्स को समझ सकें। तो पहला जो बेसिकली LAN से आप समझते क्या है, जब हम LAN की बात करें तो यहाँ पे नोड A, नोड B, नोड C, इस तरीके से आपके मल्टीपल सोर्सेज है और ये आपका एक कंट्रोल या कॉमन आपका मीडियम है जिसपे ये सभी अपनी इंफॉर्मेशन भेजेंगे। नोड A को हो सकता है नोड C पे कोई इंफॉर्मेशन भेजनी हो, या इस तरफ आपका ये ऑफिस आपका अगर सेटअप है जिसमें आप डिफरेंट यूजर्स और डिफरेंट जो एम्प्लॉयज है उनके डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये सब इस कॉमन लाइन के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन भेजेंगे और ये फाइनली कहीं आपका सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो सब इंफॉर्मेशन भेज रही हैं तो हम यहाँ पे बिकॉज वी आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन डेटा कम्युनिकेशन, तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। और ये सोर्स जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उन्हें हम पैकेट्स की फॉर्म में बोलेंगे। जब इस यहाँ पे यूजर A को यूजर C को अगर कोई अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है या एक ईमेल भेजनी है तो उस ईमेल के साइज के अकॉर्डिंग हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि ये कितने पैकेट्स भेज रहा है। अगर ये इसकी लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो कितने पैकेट्स, या ये हाई स्पीड से अगर इंफॉर्मेशन भेज पा रहा है तो कितने पैकेट्स पर सेकेंड ये भेज रहा है, या कितने टोटल पैकेट्स इसने भेजे, कितनी देर तक ये इस मीडियम को एंगेज करेगा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। और जब ये इस सोर्स से इस सोर्स पे ट्रांसमिशन कर रहा है तो क्या ये नोड इस मीडियम को एक्सेस कर सकता है क्या, और अगर ये दोनों ही इस मीडियम पे अपनी इंफॉर्मेशन भेजें A और B तो किस तरीके से आप बिना इंफॉर्मेशन के मिक्स हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो टर्म है जो आपको सुनने को मिलेगा दैट इज पैकेट अराइवल।
कि पैकेट अराइवल का मतलब आप ये सोचिए कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपका ईमेल है या वीडियो है या ऑडियो इंफॉर्मेशन है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर दी गई है। तो पैकेट किस तरीके से लैन सर्किट पे आ सकते हैं, वो जो प्रोसीजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे कि इस पे मैक्सिमम इनपुट कितना हो सकता है और कितना इस मीडियम को डेटा हैंडल करना पड़ सकता है, और इस मीडियम पे किस तरीके से मल्टीपल एक्सेस की रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसे कैसे मैनेज करें। तो पहला जो लैन सर्किट पे पैकेट अराइवल है, दैट जनरली हैपेंस इन द पॉइजन प्रोसेस फॉर्मेट। ओके, पॉइजन प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट और नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो होते हैं वो जनरली रैंडम इन नेचर होते हैं, और इस वक्त होने वाले नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो है वो प्रीवियस नंबर ऑफ इंसिडेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके के अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो हम उन्हें उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को जनरली पॉइजन्स प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो पॉइजन्स प्रोसेस के फॉर्मेट में जनरली पैकेट्स आते हैं लैन पे कि नोड ए नोड बी को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, ये रैंडम हो सकती है, किस साइज का मेल है ये आप नहीं प्री डिफाइन कर सकते। दूसरा, इस वक्त जो मेल भेजी जा रही है वो इस पे भी नहीं डिपेंड करती कि उसने अभी 1 घंटे पहले कौन सा मैसेज भेजा था। तो इंडिपेंडेंट और रैंडम नेचर में जब आपके पैकेट्स और इंफॉर्मेशंस और इवेंट्स होते हैं तो वो पॉइजन्स प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और उस पॉइजन्स प्रोसेस में हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ के पैकेट्स, ओके, तो उसको हम जनरली इस तरह से बोलेंगे। बेसिकली हमें ये टेक्निकल डेफिनेशन को लेके अपने डेरिवेशंस करने, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ कि पॉइजन प्रोसेस क्या रहते हैं। ये रैंडम प्रोसेस के क्लासिफिकेशंस है। ओके, तो P के प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग K पैकेट्स और अराइविंग K पैकेट्स विल बी e raised to power minus lambda t raised to power k divided by factorial k. Okay, lambda is the packet arrival rate. ये पॉइजन प्रोसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ K इवेंट्स है। ओके, तो इस बेसिक फॉर्मूला में लैम्डा क्या है, पैकेट्स। अगर हम किसी भी सिस्टम को t टाइम तक, हमारा जो ऑब्जर्वेशन टाइम है, ऑब्जर्वेशन टाइम अगर आपका t है, ठीक है, और इवेंट और पैकेट पर सेकेंड जो है वो आपका लैम्डा से डिसाइड होता है, ये इवेंट कितने हो रहे हैं। अगर हम सारी चीज को पर सेकेंड के लिए डिफाइन करेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस डेटा पैकेट अराइवल रेट, और इस तरीके से ये लैम्डा t जो है वो आपका ऑफर्ड लोड हो जाता है। तो आप पॉइजन प्रोसेस को समझ सकते हैं। उसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है नंबर ऑफ कॉल्स इन अ टेलीफोन एक्सचेंज। ओके, जब आप एक टेलीफोन एक्सचेंज में कितनी कॉल्स आ रही है वो हर मिनट पे या हर घंटे के गैप में जब आप पैटर्न बनाएंगे तो वो जो पैटर्न बनता है वो बहुत रैंडम उसमें रहेगा, और इस वक्त आने वाली कॉल्स पहले कितने कॉल आई थी अब बाद में कितने कॉल आएगी उससे कोई कोरिलेटेड नहीं होती। तो उस प्रोसेस को जनरली आप पॉइजन प्रोसेस से कोरिलेट कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आएंगे, ओके, या किसी मैकेनिक पे रिपेयर होने के लिए, मैकेनिक की शॉप पे रिपेयर होने के लिए कितनी मशीन्स आएंगी। ओके, तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एग्जाम्पल है पॉइजन्स प्रोसेस के। तो इसीलिए जब हम अपने लैंड पे पॉसिबल नंबर ऑफ पैकेट्स को अगर हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे तो हम उसे एक रैंडम प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर्मूला को हम अपना बेसिक ट्रांसमिशन का टाइप मानेंगे, उसको प्रोसेस को इससे कंपेयर करते हुए अपनी सारी डेरिवेशंस करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितने एफिशिएंटली अपना जो ट्रांसमिशन है वो अचीव कर लिया है। अगर ये प्रोटोकॉल काम में ले रहे हैं तो क्या एफिशिएंसी मिली, इसके बजाय दूसरे प्रोटोकॉल पे गए तो क्या एफिशिएंसी मिली। इस तरीके से इसको आप अपना एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मार्क कर सकते हैं। इसको बेस बना के सारे डेरिवेशंस करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म आती है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है मैक्सिमम पैकेट अराइव कितने थे और कितने सक्सेसफुल पैकेट
सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में पहुंचे। तो थ्रूपुट को एस को हम बोल सकते हैं कितने पैकेट्स आए थे नेटवर्क पे और उसमें से कितने सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हुए। अगर सोर्स ए और सोर्स बी ने एक साथ इस पे अपना पैकेट भेजा और वो अगर कोलिजन का कंडीशन यहाँ क्रिएट करते हैं तो ये आपका एक फेलियर डिक्लेयर होगा या फिर फेल्ड अटेम्प्ट डिक्लेयर होगा और ए और बी को दोनों को ही रीट्रांसमिशन करने के लिए तो आप इस तरह से कितने इन सब सोर्स ने इस मीडियम पे अपने पैकेट डाले वो हो जाएगा आपका टोटल पैकेट ऑफर। ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को और सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। हो सकता है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उसमें इसका कुछ और नाम दिया हुआ हो, तो उसी टर्मिनोलॉजी को आप अपने नोट्स में समझ लीजिएगा। समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि कितने पैकेट्स आए, उसमें से कितने पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पे करेक्ट पहुंच गए। तो थ्रूपुट, जिसे कि आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई है सक्सेसफुल पैकेट ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय टोटल पैकेट ऑफर्ड और टोटल कितना लोड ऑफर किया गया। ओके, तो थ्रूपुट के बाद में नेक्स्ट जो टर्म आप अपने डेरिवेशंस में देखेंगे दैट इज ऑफर्ड लोड कैपिटल जी। ओके, कितना लोड, कितने पैकेट्स ट्रांसमिट करने की कोशिश की गई यहाँ पे। ओके, जब हम एक्सचेंज में कॉल किया करते थे इनिशियली या अभी भी मोबाइल में, कितनी कॉल्स आई, अगर आपको जो मीडियम है या लाइन जब बिजी मिलती थी तो अक्सर ऐसा आता था कि दिस लाइन इज बिजी, तो ठीक है, तो कितनी यूजर्स ने कॉल अटेम्प्ट करने की कोशिश की वो हो जाता है लोड, ट्रैफिक लोड, ठीक है, और कितने यूजर्स अपनी कॉल कंप्लीट कर पाए उसे हम बोलते हैं सक्सेसफुल ट्रांसमिशन और सक्सेसफुल कॉल्स। ओके, तो टेलीफोन एक्सचेंज के बेसिक जो हमारा स्टैंडर्ड था उसको ही हम मानते हैं कि इसी फॉर्मेट में हमारे लैन पे भी डेटा ट्रांसमिट हो रहे होंगे। तो कितनी कॉल सक्सेसफुल हुई डिवाइड बाय कितनी कॉल अटेम्प्ट की गई। तो सिमिलरली कितने पैकेट्स सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुए डिवाइड बाय कितने टोटल पैकेट्स भेजने का अटेम्प्ट किया गया। ओके, तो उसके बाद ये ऑफर्ड लोड है कितनी कॉल्स अटेम्प्ट की गई। तो ये अगर कॉल पर सेकेंड या पैकेट पर सेकेंड की रेट अगर लेमडा है और टोटल टी टाइम तक अगर आप ऑब्जर्वेशन टाइम तक अगर इस सिस्टम को एनालिसिस कर रहे हैं तो ये है आपकी पैकेट पर सेकेंड और ये है आपका सेकेंड। तो नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे जो कि आपने भेजने की कोशिश की, तो G इक्वल्स टू लेमडा टी। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म आपका आएगा पैकेट ट्रांसमिशन टाइम, जिसे कि हम TP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग बुक्स में कुछ हो सकती है। इस TP को कहीं पे किसी ने प्रोपगेशन डिले से बताया है, कोई इसे राउंड ट्रिप डिले बता रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा केयरफुली इंटरप्रेट कर लीजिएगा। ओके, ये रहता है आपका LP जो कि आपके पैकेट का साइज है बिट्स में। और ये है बिट्स पर सेकेंड रेट, डेटा रेट। ओके, तो ये आपकी आ जाएगी बिट्स पर सेकेंड। तो आपका पैकेट ट्रांसमिशन टाइम TP जो है वो आपका सेकेंड्स में आ जाएगा, बिट्स डिवाइड बाय बिट्स पर सेकेंड। सो फाइनली ये आपका एक पैकेट का लेंथ, जनरली जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको ये बोला जाएगा कि इस साइज का पैकेट या फ्रेम हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं लैन पे और इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके करना चाहते हैं और ये मेरी डेटा ट्रांसमिशन रेट है। तो उससे आप TP कैलकुलेट करेंगे और फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि एक पैकेट को ट्रांसमिट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसे कितनी देर तक ये मीडियम एक्सेस चाहिए और उस देर तक कितनी देर तक उस पर कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए ताकि कोलिजन ना हो और सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ना हो, तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो जाए। तो उस सारी चीज़ों का हम होमवर्क कर रहे हैं, हम ये सारी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये रहेगा पैकेट ट्रांसमिशन टाइम, एक पैकेट को ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगेगा।
पैकेट का साइज क्या है, डिवाइड बाय डेटा रेट करेंगे तो आपको LP/R से आपको TP मिल जाएगा। एक और टर्म आपको आगे मिलेगी जिसे हम प्रोपोगेशन डिले, T प्रोपोगेशन। ये बेसिकली क्या मीडियम है और उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रोपोगेशन डिले होगा लेंथ बिटवीन आपका जो A से B का लेन वायर है वो 10 मीटर का हो सकता है, वो 50 मीटर का हो सकता है या वो 100 मीटर का हो सकता है। ओके, तो उस मीडियम की लेंथ और उसके अकॉर्डिंग उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कई बार मेंशन की हुई होती है, तो उसके हिसाब से आप प्रोपोगेशन डिले लगाएंगे कि पहले तो पैकेट का खुद का साइज क्या है और फिर बिट्स पर सेकंड के फॉर्मेट में अगर ट्रांसमिट हो रही है तो किस स्पीड से सिग्नल जा रहा है। ये आपका जनरली डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ओके, लिंक की क्या डिस्टेंस है, जो लेन आपने सेट की उसकी डिस्टेंस क्या है और उस लिंक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो ये टर्म आपको मिलेगी जब भी आप किसी भी प्रोटोकॉल को स्टडी करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम लेन सर्किट बनाते हैं तो लेन सर्किट किस किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं और लेन को एक्सेस किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके बेसिक टाइप्स हम देख लेते हैं। लेन को किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या लेन नेटवर्क टाइप की बात करते हैं कि लेन नेटवर्क किस किस तरीके से आप ठीक है बना सकते हैं। तो उसको अगर हम डिसाइड करें तो पहला तो लेन को एक्सेस करने के दो बहुत मेजर आप टाइप्स डिसाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो सकता है कि ब्रॉडकास्ट मोड में। ओके, ब्रॉडकास्ट मोड का मतलब ये है कि कोई भी नोड जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो किसी भी डेस्टिनेशन के द्वारा एक्सेस की जा सकती है। दे आर सिंपली सेंडिंग द इंफॉर्मेशन और फ्लोटिंग द इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम एंड दैट कैन बी एक्सेस बाय द एनी डेस्टिनेशन। और किस डेस्टिनेशन पे इसको जाना है, एक्सेस करना है, वो उसका आप एड्रेस लिख देंगे तो केवल वही उसे डिकोड कर पाएगा। जैसे टीवी चैनल है तो ट्रांसमीटर एक इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिस भी यूजर के पास उसका सब्सक्रिप्शन है, कनेक्शन है, वो उसे देख सकता है। तो ब्रॉडकास्ट मोड में आप लेन पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी बात करें तो दूसरा जो आपका मोड रह सकता है, आप उसे स्विच्ड एक्सेस भी बोल सकते हैं, स्विच नेटवर्क भी बोल सकते हैं। स्विच नेटवर्क में ये होगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक एस्टेब्लिश होगा और फिर सोर्स कंटिन्यूअसली उस लिंक को काम में लेगा और उस लिंक से सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में डेटा ट्रांसमिशन होगा। उस वक्त दूसरे जो डेस्टिनेशंस हैं वो उस मीडियम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। स्विच नेटवर्क में ए और बी के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है जितनी देर तक कि ये इसको एक्सेस करना चाहता है। तो ब्रॉडकास्ट मोड में उसने सभी जो यूजर्स हैं वो रिलीज कर देते हैं और फिर जिस यूजर के लिए वो डिफाइंड है वो केवल उसको एक्सेस कर देता है, एक्सेस कर पाता है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ब्रॉडकास्ट में भी अगर ट्रांसमिशन करना चाहे तो ब्रॉडकास्ट में भी दो तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। एक तो हो सकता है रैंडम। रैंडम का मतलब कोई भी सोर्स कभी भी अपना इंफॉर्मेशन मीडियम पे भेज सकता है। दूसरा जो हो सकता है वो आपका हो सकता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में ये पहले डिफाइन किया जाएगा कि किस सोर्स को किस कंडीशन में डेटा ट्रांसमिशन करने का आप परमिशन दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप जब उसको परमिशन मिल गई तो वो अपना जब तक उसका पूरा कंप्लीट सेट ऑफ पैकेट्स नहीं ट्रांसमिट होंगे तब तक वो अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो यहाँ पे रैंडम और कंट्रोल्ड दोनों मैनर हो सकते हैं। अगर हम रैंडम और कंट्रोल्ड को और आगे बात करें तो रैंडम ब्रॉडकास्ट अगर आपने लेन एक्सेस अलाउ किया है यूजर्स को तो इसमें किस किस तरीके से हो सकता है। इसमें आपका एक जो प्रोटोकॉल आप पढ़ेंगे सबसे पहले वो है अलोहा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें दिस इज वेरी सिंपल टू एस्टेब्लिश, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, उसको ओवरकम करने के लिए हम फिर स्लॉटेड अलोहा में जाएंगे। तो समझ रहे हैं अलोहा प्रोटोकॉल का क्या मतलब है। अलोहा प्रोटोकॉल का मतलब है रैंडम एक्सेस किया जाएगा और जो ट्रांसमिशन है वो ब्रॉडकास्ट मोड में किया जाएगा लेन सर्किट पे। सभी यूजर रैंडमली अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और डेडिकेटेड लिंक जो है वो नहीं एस्टेब्लिश होगा। ओके,
और दूसरा जो है रैंडम में ही आप ब्रॉडकास्ट मोड में ही एक और आपको आता है जिसको कि हम पढ़ते हैं CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, लेट मी राइट इट अगेन, CSMA। अलोहा की कुछ जो लिमिटेशंस थी उसके बाद हम अपने दूसरे मॉडिफिकेशन पे गए जिसे हमने CSMA बोला। इस CSMA के और अलग अलग टाइम है, नॉन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट P और परसिस्टेंट 1 भी आपको मिलेगी। फिर एक आता है CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ओके, ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये आप ईथरनेट पे देखते हैं। ये प्रोटोकॉल आपके कंट्रोल्ड ब्रॉडकास्ट मोड में अगर आप लैन सर्किट को एक्सेस करना चाहें तो उसके दो टाइप्स और आप देख सकते हैं, जो एक तो टोकन पासिंग है और दूसरा एक प्रोटोकॉल और बहुत पॉपुलर है जिसका नाम हम जनरली पोलिंग बोलते हैं। तो पोलिंग और टोकन पासिंग प्रोसीजर से जो सोर्स है वो कंट्रोल ले लेता है और फिर उस कंट्रोल के बाद, और ये कंट्रोल रैंडमली लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप से नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, और जब आप नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं और नेटवर्क पे अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज ये रहेंगी। तो आज की क्लास में हमने मीडियम एक्सेस कंट्रोल के लिए जो जनरली हमारा सिलेबस में लैन एक्सेस पे है उसका हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। अब हम ये जो हमने मेंशन किए हैं इनको वन बाय वन अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे।